बागला स्कूल खेल ग्राउंड में 55 फीट रावण के पुतले का दहन। विधायक हरलाल सारण व जिला कलेक्टर रहे मौजूद। चूरू शहर के बागला स्कूल खेल मैदान में विजयादशमी पर्व पर गुरुवार शाम को रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर परिषद की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में चूरू विधायक हरलाल सारण मुख्य अतिथि रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने की। रंगारंग आतिशबाजी और पुतला दहन देखने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उत्साह के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। विधायक हरलाल सारण और भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने पूजा अर्चना कर परंपरा निभाई। इसके बाद रामदल और रावण की सेना के बीच युद्ध का मंचन हुआ। तत्पश्चात विधायक हरलाल सारण ने रावण के पुतले पर तीर चलाकर दहन की विधिवत शुरुआत की। जैसे ही राम के अग्नि बाण ने रावण की नाभि को भेदा, विशालकाय पुतला धूं धूं कर जल उठा और पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। आतिशबाजी से सजा यह नज़ारा दर्शकों के लिए रोमांचकारी बन गया। इस मौके पर विधायक हरलाल सारण ने शाम 7:30 बजे करीब कहा कि विजयदशमी का पर्व असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अहंकार इंसानियत का सबसे बड़ा शत्रु है। जब जब अहंकार बढ़ा है, उसका अंत निश्चित हुआ है। यह पर्व हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर समाज को एकजुट कर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। नगर परिषद की ओर से रावण के 55 फीट पुतला तैयार करवाया गया था। आतिशबाजी से सजे इस पल को लोगों ने मोबाइल कैमरों में भी कैद किया। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मुस्तैद रही। विजयदशमी पर सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं और दशहरे के अवसर पर अच्छाई की जीत है और अच्छाई के साथ साथ सत्य की जीत है, धर्म की जीत है। और ये रावण के हाथों से आज दहन हो रहा है। मैं सभी शहर के सभी शहरवासियों को बधाई और धन्यवाद देने हुए हूँ। अच्छाई की जीत हुई है, ये सामने है आपको। सवाई सागर में दुर्गा प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। डीजे की धुन पर नाचते गाते जयकारों के साथ पहुंचे श्रद्धालु। चूरू जिला मुख्यालय पर नवरात्रि के 9 दिनों तक चली पूजा अर्चना और भक्ति के बाद गुरुवार शाम 7 बजे तक श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की प्रतिमाओं का सवाई सागर में विसर्जन किया। शहर के विभिन्न चौक चौराहों और कॉलोनियों से प्रतिमाएं आकर्षक झांकियों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सजाकर लाई गई। श्रद्धालु डीजे की गूंजती धुन पर नाचते गाते जयकारों के साथ विसर्जन स्थल तक पहुंचे। पूरा माहौल भक्तिमय उत्साह से सरोबार रहा। शहर के प्रमुख चौक, बाजार और कॉलोनियों में इस दौरान श्रद्धालु हाथों में ध्वज और मां के जयकारों के साथ आगे बढ़ते नजर आए। महिलाओं ने मंगल गीत गाए, वहीं युवाओं ने डीजे की ताल पर ढोल लगाड़ों संग नृत्य किया। श्रद्धालुओं का हुजूम मुख्य मार्गों से गुजरते हुए सवाई सागर पहुंचा, जहां विधिवत पूजा अर्चना कर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। नवरात्रि के दौरान शहर भर में कई पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। 9 दिनों तक सुबह शाम आरती, भजन, हवन और देवी स्वरूपों की झांकियों का आयोजन हुआ था। जगह जगह भक्ति रस में डूबे कार्यक्रमों में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विसर्जन के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात रहे। वहीं विसर्जन स्थल पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने हेतु विशेष निगरानी की गई। विजयदशमी पर्व पर रेलवे ग्राउंड में 55 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन। अतिथियों ने किया राम का राज तिलक। चूरू रेलवे कॉलोनी स्थित रेलवे ग्राउंड में विजयदशमी पर्व पर गुरुवार शाम हनुमान कला मंदिर समिति की ओर से भव्य रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 55 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। विजयदशमी समारोह में समाजसेवी व भामाशाह ओम प्रकाश लखोटिया और सुरेश कुमार मुख्य अतिथि रहे, जबकि मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रावण दहन के बाद अतिथियों ने भगवान राम का राज तिलक कर पूजा अर्चना की। 55 फीट ऊंचे रावण के पुतले पर अग्नि बाणों की वर्षा की गई और जैसे ही रावण के पुतले पर अग्नि बाण लगा, आतिशबाजी और गगनभेदी पटाखों
इलाकों से पूरा वातावरण गूंज उठा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने इस दृश्य का आनंद लिया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर MM पुकार ने शाम 8 बजे करीब कहा कि विजयदशमी हमें सत्य और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने आह्वान किया कि समाज को बुराइयों से मुक्त करने के लिए हर व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए। डॉक्टर MM पुकार ने कहा कि राम का आदर्श चरित्र आज भी समाज को दिशा देता है। रावण दहन के साथ ही मैदान जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा और विजयादशमी पर्व उल्लास और उमंग के बीच संपन्न हुआ। गांव बालरासर आथुणा में पुलिस वाहन की टक्कर से युवक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम। चूरू के रतन नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम को हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस वाहन की टक्कर से बालरासर आथुणा गांव के 25 वर्षीय युवक अरविंद की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हो गए और सड़क पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों से रात 10 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार गाँव बालरासर का युवक अरविंद बाइक से जा रहा था, तभी सामने से आ रही पुलिस की गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर घायल अवस्था में उसे राजकीय भर्तिया अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। उन्होंने हादसे के दोषियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए जाम लगा दिया। स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर भेजा। प्रधान दीपचंद राहड़ भी घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ डटे रहे। रात करीब 11 बजे तक ग्रामीणों, पुलिस और प्रशासन के बीच वार्ता चलती रही। इस दौरान ग्रामीण लगातार दोषी के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग पर अड़े रहे। इधर अस्पताल चौकी पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। गांव कांधरान के खेत में कीटनाशक के प्रभाव से किसान की मौत, शव रखवाया जिला अस्पताल की मोर्चरी में। चूरू जिले के राजगढ़ क्षेत्र के गांव कांधरान में गुरुवार को खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने के दौरान एक किसान की तबीयत बिगड़ गई। कीटनाशक के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो गई। किसान को चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड भी लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार परिजनों ने बताया कि गाँव कांधरान निवासी 40 वर्षीय राजेंद्र धानक अपने खेत में मूंग की फसल पर कीटनाशक का स्प्रे कर रहे थे। स्प्रे के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। परिजन और ग्रामीणों ने उन्हें तुरंत राजगढ़ के अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार दिया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल रेफर कर दिया। चूरू पहुंचने पर चिकित्सकों ने राजेंद्र को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को मोर्चरी में रखवाया और हमीरवास थाना पुलिस को सूचना दी। परिजनों को सूचना दे दी गई है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा।